स्वागत है आप सभी का इस दिव्य श्रृंखला के नवम अध्याय में, जहां भगवान श्री राम के चरणों से नारी गरिमा को नया प्रकाश मिलता है और शिला बनी अहिल्या को मिलती है मुक्ति। यह केवल एक उद्धार नहीं, बल्कि धर्म, क्षमा और करुणा का चिरंतन उदाहरण है। महामुनि विश्वामित्र के साथ यात्रा करते हुए राम और लक्ष्मण गंगा तट के उस निर्जन वनखंड में पहुंचे, जहां पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कोई ध्वनि न थी। यह थी वह तपोभूमि जो कभी महात्मा गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या की उपस्थिति से पावन हुआ करती थी। किंतु अब यह स्थान वीरान था, मानो समय भी वहां ठहर गया हो। उसी भूमि पर एक शिला थी, शांत, स्थिर, किंतु उसमें समाहित थी वर्षों से रोकी गई करुण पुकार। त्रेता युग के पूर्व काल में ब्रह्मा ने सृष्टि की अनुपम रचना की। अहिल्या वह सौंदर्य, तेज और पवित्रता की अनुपम मूर्ति थी। गौतम मुनि ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और दोनों ने तप, सेवा और धर्म से अपने आश्रम को स्वर्ग बना दिया। परंतु एक दिन देवराज इंद्र ने वासना की अग्नि में जलकर अधर्म का मार्ग चुना। उन्होंने गौतम का रूप धरकर छलपूर्वक अहिल्या के समीप पहुंचने का दुस्साहस किया। अहिल्या जान गई थीं कि यह गौतम नहीं, परंतु क्षण भ्रम में मौन रहीं। गौतम तपस्वी लौटे तो अपने तपोबल से सारा सत्य जानकर क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया, तू चिरकाल तक इस धरती पर शिला बनकर पड़ी रहेगी। केवल तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वयं विष्णु अवतार तुझ पर पग रखेंगे। यद्यपि यह श्राप कठोर था, परंतु उसके भीतर भविष्य की मुक्ति का आश्वासन भी था। अहिल्या अब शिला बन चुकी थीं, किंतु उनका मन जीवित था। वे पश्चाताप की अग्नि में तपती रहीं। ऋतुएं बदलीं, युग बीते, परंतु वह शिला प्रभु राम के चरण स्पर्श की प्रतीक्षा में स्थिर रही। फिर वह पावन क्षण आया। राम जैसे ही उस वनखंड में पहुंचे, उन्होंने उस शिला के समीप पग रखा। साथ ही दिव्य प्रकाश फैल गया और शिला कंपन करने लगी। क्षण भर में वह पत्थर तेजस्विनी अहिल्या के रूप में प्रकट हुआ। अहिल्या पश्चाताप, भक्ति और तप की जीवंत मूर्ति थीं। उनके नेत्रों से बहते अश्रु कह रहे थे, हे प्रभु, आप ही मेरे पापों का प्रायश्चित हैं, आप ही उद्धारक हैं। प्रभु राम ने करुणा से देखा और वह दृष्टि युगों के अंधकार को हर ले गई। तभी प्रकट हुए महायोगी गौतम, जिन्होंने वर्षों की साधना के बाद अपनी क्रोधाग्नि को क्षमा की शांति में विलीन होते देखा। उन्होंने अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। यह केवल पुनर्मिलन नहीं, अपितु क्षमा और धर्म का चरम सत्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। यह केवल एक स्त्री का नहीं, संपूर्ण नारी गरिमा का उद्धार था। संदेश था कि भक्ति, पश्चाताप और क्षमा मिलकर ईश्वर को भी धरती पर उतर आने को विवश कर देते हैं।